रही है, जहां 51 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। साथ ही आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है। जिले में अब तक 3186 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। तो रतलाम से 51 नए एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू का भी असर नजर नहीं आ रहा है और कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के साथ रतलाम से हमारे सहयोगी बलराम धवन जुड़ रहे हैं। बलराम, जिस प्रकार से खबर आ रही है, नाइट कर्फ्यू का असर भी नजर नहीं आ रहा जिले के कई इलाकों में, और साथ ही रतलाम से 51 नए केस सामने आए हैं। अगर बात की जाए रतलाम की, तो क्या कुछ स्थिति है, जनता कितनी वहां सजग नजर आ रही है? क्योंकि जिस प्रकार से एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अभी भी वो जो सावधानी और सतर्कता होनी चाहिए नजर नहीं आ रही। जी सुनीता, मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जो नाइट कर्फ्यू है, कहीं ना कहीं बोगस साबित दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक जो कानून बनाने वाले वो खुद ही लोग अगर लापरवाही हो जाए और प्रशासन की जो कार्यशैली है वो ही कहीं ना कहीं एक लचीला दिखाई दे, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा डराने वाला है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 दिन में अगर रतलाम की पॉजिटिव की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 550 से अधिक पॉजिटिव मरीज कोरोना के सामने आए हैं। और आज की अगर हम बात करते हैं तो 593 आज एक्टिव पेशेंट है कोरोना के। और आज दिनांक तक अगर हम बात करते हैं टोटल कोरोना पॉजिटिव की, तो 3186 पॉजिटिव आ चुके हैं। डिस्चार्ज मरीजों की हम बात करते हैं तो 2528 और 65 लोगों ने जान गंवा दी है। ये डरा देने वाले आंकड़े हैं और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और रतलाम उन जिलों में शामिल होने जा रहा है जो बहुत चर्चित कोरोना के नाम से जो है। रतलाम बहुत जिला जो छोटा जिला है और बड़े जिलों में जहां कोरोना ने तबाही मचाई है, ऐसे जिलों में रतलाम भी बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। अगर यही आंकड़ा चलता रहा और अगर इन आंकड़ों में कमी नहीं आए तो बहुत जल्द रतलाम भी उन जिलों में शामिल हो जाएगा। जी सुनीता। बिल्कुल बलराम, जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कोरोना की चेन तोड़ी जाए और कोरोना के इस संक्रमण से निजात मिले, लेकिन अब चौंकाने वाले आंकड़े लगातार हमें चिंतित भी कर रहे हैं। सरकार की भी पेशानी पे चिंता की लकीरें अब साफ नजर आने लगी हैं और जिस प्रकार से शीतलहर शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं एक बार कोरोना का कहर और बढ़ता नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कितनी वहां चेतावनी देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं या सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं? केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की प्रतिदिन नई नई गाइडलाइन जो जारी हो रही है, कहीं ना कहीं वो तो एक दिशा निर्देश है, पर उस दिशा निर्देश का कहीं ना कहीं रतलाम जिले में पालन होता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जो आंकड़े कंटिन्यू जो सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों से यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है और लोग लापरवाही जो बरत रहे हैं, ये उसी का नतीजा है जो ये चैन टूटने का नाम नहीं ले रही है। रोज की अगर हम बात करते हैं तो 50 से कम नहीं, 50 से अधिक ही पॉजिटिव प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी जिले के प्रशासन, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही है और लापरवाही बरतने वालों पर कोई कड़ी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात करते हैं तो एक छोटा आम जनता है वो ही कहीं ना कहीं पालन करता, इस कोरोना की जो गाइडलाइन है वो पालन करता दिखाई दे रही है। और कार्रवाई भी अगर होती है तो वो छोटे ठेला लगाने वाला हो या कोई आम जनता हो, उन पर कार्रवाई होती है। और ये जो जिम्मेदार लोग हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं शादी समारोह में भी बिना मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सोशल मीडिया पर रतलाम जिले के पूर्व विधायक और रतलाम जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष यह झाबुआ शादी में गए थे। रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामर के पुत्र की शादी में गए थे। ये वहां मंच पर सब जिम्मेदार लोग बिना मास्क लगाए खड़े हैं और इनके फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेज गति से जो वायरल हो रहे हैं। तो ये फोटो बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार लोग ही ये लापरवाही बरत रहे हैं, जो ये नतीजा सामने है। बिल्कुल बलराम, कहीं ना कहीं चेतावनी भी जरूरी है, सतर्कता भी जरूरी है और दिखावे की कार्रवाई ना हो, ये भी प्रशासन को देखना बहुत जरूरी है ताकि कोरोना की चेन को एक बार फिर तोड़ा जा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रतलाम से आपको खबर दे रहे थे, जहां पर एक बार फिर चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। हर दिन जो है वो संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कल 51 मामले सामने आए और कुल मिलाकर 3186 जो है एक्टिव केस कोरोना संक्रमित के हैं। तो लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो अब पैर पसारता एक बार फिर नजर आ रहा है, जिसके लिए सावधानी, सतर्कता और
शासन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसको पालन करना बेहद जरूरी है। हालांकि नाइट कर्फ्यू का असर भी कई जगह बेअसर नजर आ रहा है।